जी, एडवांस टेक्नोलॉजी की लिए बात करें तो एक प्रोसीजर है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिससे पहले आज से 5-7 साल पहले क्या था, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल था कि पेशेंट को स्ट्रोक होता है, इंजेक्शन लगाओ, 20% चांसेस है कि वो क्योर होगा, बाकी चांसेस है वो क्योर ना नहीं हो। आज के टाइम में हमारे पास स्टेंट अवेलेबल है, जिससे हम बिना ऑपरेशन किए छोटी सी नस से ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और उस क्लॉट को निकाल सकते हैं, जिसमें 90 to 95% चांसेस है कि हम उस क्लॉट को निकाल देंगे और 80% चांसेस है कि विद इन 5 to 10 डेज पेशेंट रिकवर। दिस इज रियली अ बूस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। क्या कॉस्ट है और कितना टाइम लगता है? इसको प्रोसीजर इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर। इसमें अगर पेशेंट फोर्टिस में आता है या किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, उसमें एज सून एज पॉसिबल प्रॉपर, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर। कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे जिनके पास न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो ये प्रोसीजर करता है, वो एक ही हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उनको कहीं और से बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास पूरी ये टीम है तो इसको प्रोसीजर को करने में 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, और अगर प्रॉपरली क्लॉट निकाल दिया जाए तो इसमें रिकवरी कैन बी 100% ऑल्सो। वो 1 दिन में भी हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन द ब्रेन डैमेज। खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो खर्चा डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल उस पर। अगर देखो एक पेशेंट है जिनका अर्निंग मेंबर को ही स्ट्रोक हो गया है फैमिली में, ठीक है, अगर वो अर्निंग मेंबर को स्ट्रोक हुआ मतलब कि उसकी पूरी फैमिली एक तरह से उससे अफेक्ट हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कैसे वेरीफाई करता है। वही उसके सेकंड तरह का पेशेंट जो 98-99 ईयर्स का है, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी ब्रेन डैमेज हो गया, उसको स्ट्रोक हुआ है कि नहीं हुआ। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किस पेशेंट में कैसा रहेगा। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट जो मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर आती है अराउंड 2.5 to 3.5 lakhs ऑफ द प्रोसीजर आती है। फिर वो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। जो मैंने आपको बताया को लेकर के आपने एग्जांपल दिया, क्या चीज़ है वो, उसके बारे में? बी फास्ट एक अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको भी प्लस आपके रिलेटिव्स को भी, वो कहीं पर भी हों, उनके सामने किसी को भी स्ट्रोक हो रहा हो, उनको भी या उनके सामने किसी को भी, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका एक एक्रोनिम दिया है, BEBFAST फास्ट। बी का मतलब होता है बैलेंस। अचानक से बैठ के कोई पेशेंट बोले मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक। ई मतलब आइज, आइज मतलब कि अचानक से एक आंख की रोशनी गायब, पेशेंट बोलता है मेरे आंखों के सामने पर्दा आ गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं अचानक से, वो एक सिम्टम है स्ट्रोक का। एफ का मतलब होता है उसका फेस, फेस मतलब कि बोलते बोलते फेस का डेविएट हो जाना, कमजोरी आ जाना, आराम अपने आप ही सलाइवा का नीचे गिरने शुरू हो जाना। ए से मतलब आर्म की वीकनेस, मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने माइक पकड़ा हुआ है या पेन पकड़ा हुआ है, अचानक से गिर गया मेरे हाथ से, मैं फ्लेक्स नहीं कर पा रहा हूँ अपने फिंगर्स को। एस मतलब कि स्पीच, स्लरिंग होना, और टी मतलब कि टाइम। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए, ये स्ट्रोक का ऑनसेट है, जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतनी जल्दी रिकवरी। कारण इसके स्ट्रोक के मल्टीपल कारण हैं, जो अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें स्पेशली इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, अनकंट्रोल डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, ड्रग एब्यूज़, स्पेशली जो इस पार्ट ऑफ द कंट्री में ड्रग एब्यूज़ बना, और कोविड-19 इन्फेक्शन में हमने बहुत सारे स्ट्रोक केसेस भी देखे थे, वो भी अब रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं। नहीं, वैक्सीनेशन का इस पे इफेक्ट नहीं है। मैं अभी कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो ऐसा बोलती है कि वैक्सीनेशन की वजह से मेमोरी कम हो गई है, बट कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रोक ज़रूर इंसिडेंस बढ़ गया था हमारे, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम मंथ में 7 to 8 पेशेंट ट्रीट कर रहे थे स्ट्रोक के, कोविड-19 में हमने 12 से 15 पेशेंट भी ट्रीट किए हैं पर मंथ। नॉट ओनली ब्रेन स्ट्रोक, हमने पैरों में भी क्लॉट बनते देखा है, लंग्स में भी क्लॉट बनते देखा है। तो जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने लिंक किया था कि कोविड-19 जो होता है वो नसों की लेयर्स को डैमेज करता है, जो डायबिटीज़ भी ऐसा करता है, कोलेस्ट्रॉल भी यही करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ता है। वैक्सीन से जरूर नहीं, बट इन्फेक्शन से जरूर देखा है। स्ट्रोक में मेमोरी लॉस होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर क्लॉट गया, नस बंद हो गई, वो ब्रेन डैमेज हो गया। अभी तो आपने रिकवर कर लिया पेशेंट को, बट जो ऑलरेडी ब्रेन डैमेज हो गया था वो रिकवर नहीं होता। तो जो ब्रेन का पार्ट जो फंक्शन को कंट्रोल कर रहा था, आज से 5 साल 10 साल बाद बाकी वो ब्रेन का डैमेज हो गया, उसमें हर ब्रेन का पार्ट कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर फंक्शन करता है, वो वाला इफेक्ट पेशेंट को जरूर आता है। इसलिए भी से कि जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी उतना कम ब्रेन डैमेज होगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगा। अगर जो ब्रेन डैमेज हो गया उसको दोबारा रिकवर करने का कोई प्रोसेस? ब्रेन डैमेज रिकवर नहीं होता, लेकिन जो आसपास का नॉर्मल ब्रेन है वो कुछ हद तक उसका फंक्शन ले रहता है। इट कैन बी 50%, 70%, 80%, डिपेंड पेशेंट्स टू पेशेंट।